हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा एक बाउंस बैक देने की कोशिश की। सवेरे जब हमने बात की थी तब 1020 के आसपास था और 1008 के आसपास का लो बनाया। क्या किया जा सकता है इसके अंदर वो हम देखेंगे, कहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस वो भी हम देखेंगे। और सवेरे भी मैंने बोला था कि अब जो है घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसा लग रहा है। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर आपने यहाँ तक नहीं बेचा, बेचने की अगर बात करें, कई लोग अब यहाँ पर जो है बेचने के लिए तैयार हो गए, ऐसा लग रहा है। तो बेचे या ना बेचे वो आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन अगर देखें तो अगर किसी ने यहाँ पर नहीं बेचा तो अब इस प्राइस के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जो है सपोर्ट अभी नज़दीक दिख रहा है। सपोर्ट जो है ये 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जोन, और साथ ही साथ ये आज जो अभी जो प्राइस है ये भी एक देखें तो एक ये पूरी की पूरी रेंज अगर 50 रुपये की देखें, ये 980 से 1030 का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से बाउंस बैक आता है या नहीं वो देखने लायक बात होगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट ये जो है संभल सकता है। जो ये ऊपर से लेकर नीचे ये 250 रुपये के आसपास की ये गिरावट आई, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1250 के आसपास का इसने हाई बनाया था। अब 1000 रुपये के आसपास आया, तो राउंड फिगर नंबर देखें तो ऑलमोस्ट जो है 250 रुपये की एक गिरावट तो आ चुकी है इसके अंदर। फिबोनाची के लेवल्स फिर से इसके देखेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 9 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम इसको देखते हैं तो सवेरे ही जो इसके अंदर एक करेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर आया एक थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वैल्यू बाइंग सी भी आई, क्योंकि यहाँ पर जो है इस लेवल के आसपास, इससे थोड़ा सा नीचे 980 1000 रुपये के आसपास जो है 50% का रिट्रेसमेंट है। तो इसके बारे में भी हमने सवेरे भी चर्चा की थी, वापस से चर्चा करेंगे। और इसका एक रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि ये 50% का रिट्रेसमेंट इसका जो है इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने कल इसके ऊपर जो है वापस से चर्चा करेंगे। इसका डिलीवरी वॉल्यूम हम देखेंगे। पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा कि अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी इसके अंदर, जब इसके अंदर ये तेज़ी आई थी। तो अब यहाँ पर जो है ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन आज जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी थी, इतनी ताकत नहीं थी इससे। यहाँ पर जो है यहाँ थकान सी जो है अभी भी लग रही है। नीचे आया लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ हुई कि एटलीस्ट यहाँ पर यह संभला। अब जैसे कि ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक तो इसका 50% का रिट्रेसमेंट हमने देखा 980 के आसपास है। साथ ही साथ ये जो है एक यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टेंट पहले फील किया था। स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट था 980 रुपये के आसपास, यहाँ पर 975 980। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई हुई थी दोबारा। ये वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है, काफ़ी दिनों तक इसके अंदर जो गिरावट रही। अब उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट आया, तो अगर इस लेवल के आसपास आता भी है या फिर इसके आसपास भी, तो ये एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। पिछले हफ्ते इस और जो है ये जो इसके अंदर तेज़ी आई थी तो इसके अंदर डिलीवरी भी अच्छी खासी उठी है, तो एक्यूमुलेशन भी अच्छा खासा हुआ है। और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रह ही सकता है। और वीकली चार्ट के ऊपर इसका 21 वीक का मूविंग एवरेज वो भी अगर देखें तो फिलहाल दूर है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है इसका रजिस्टेंट जो है वो 1150 रुपये के आसपास का है। तो इसके ऊपर भी हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी। फिलहाल हम रजिस्टेंट की बात तो है बाद में करेंगे। आगे देखिए तो इसके बड़े मूविंग एवरेज भी यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं कि अगर, क्योंकि कई लोग हमें पूछते हैं कि इसके अंदर 1500 रुपये का प्राइस कब तक आ सकता है, कब तक आ सकता है। तो पहले पिछले हफ्ते की भी मैंने बात की थी कि ये जो है जैसे जैसे अगर इसके अंदर अगर तेज़ी आती है और रजिस्टेंट को पार करता है, तब जो है दूसरे रजिस्टेंट, उसके बाद के रजिस्टेंट इस तरीके से जो है मतलब कि इसके अंदर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। जैसे कि ये जो इसका मेन रजिस्टेंट अभी जो है बना हुआ है, ये जो है 1200 रुपये से लेकर 1250 का जोन है। और यहाँ पर अगर जो है जब तक इसके पार नहीं जाता तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी नहीं आ सकती, ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर ये हो भी रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये हेल्दियर भी रह सकता है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो। अब आगे देखिए इसके डेली चार्ट के ऊपर इसके 200 दिनों का मूविंग एवरेज, तो आज इसके जो है बिल्कुल ही नीचे आया। लेकिन ये जो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको रिटेस्ट भी इसको आप कह सकते हैं किया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीचे से थोड़ा सा बाउंस बैक भी देने की कोशिश की है। और ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर अब ऊपर जाता है तो पहला रजिस्टर नहीं किया, छोटा सा रजिस्टर जो है ये हो सकता है पहले। तो अब देखिए इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज तो नीचे है, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये 950 के आसपास आ गया है इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये जो है काफ़ी खास रह सकता है। मूविंग एवरेज जो है वो भी काफ़ी मायने रखती है। जब तक इसके ऊपर है तब तक जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आप मान कर चल सकते हैं। और अभी ये 950 के आसपास है, आने वाले समय में 980 से 1000 रुपये तक भी जा सकता है। इसी हफ्ते शायद ये चला जाए। अब 2 दिन ही बाकी है इस हफ्ते में। डेली चार्ट के ऊपर इसके जो है बोलिंजर बैंड की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये कर्व थोड़ा सा और यहाँ पर इसने सवेरे से लेकर अब तक अगर देखें थोड़ा सा और कर्व आ गया है। 1300 1350 के आसपास जो है इस तरीके से आ सकता है। और ये जो बीच की जो लाइन है वो भी थोड़ी सी ऊपर अभी ये आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से का मूवमेंट जो है आने वाले समय में आ सकता है। एक रेंज अगर देखें तो रह सकती है इसके अंदर, अगर कोई मतलब कि सरप्राइज न्यूज़ नहीं आती। आरएसआई बिल्कुल जो है अभी एक कंफर्टेबल जोन में आ चुका है और ये आना ज़रूरी भी था, ऐसा मुझे लग रहा है। 60 के आसपास आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही हाई था तब ये, जब इसके अंदर ये यहाँ पर एक तेज़ी आ रही थी। 3 दिन लगातार 1250 1250 के आसपास का इसने हाई बनाया था तब। और अब देखें इसके फिबोनाची के लेवल्स। साथ ही साथ तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो अभी तो जो है ये 38% के आसपास का जो इसका रिट्रेसमेंट है उसके आसपास ये काम कर रहा है। इसके 1030 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अगर हाई की अगर बात करें तो थोड़ा सा ऊपर जाने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, थोड़ा सा नीचे आया। जैसे कि हमने बात की कि ये 980 का लेवल, ये भी जो है काफ़ी नज़दीक है। ये दोनों ही 38% और 50%, ये दोनों ही लेवल जो है अगर आप देखेंगे तो एकदम से नज़दीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया एक जोन 50 रुपये के आसपास का अगर देखें तो ये एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो है एटलीस्ट ये रुक सकता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है वो जो अभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जो है ये संभल सकता है। ये जो करेक्शन पिछले 4 दिनों से इसके अंदर आ रहा है, तो अगर नीचे में अगर 1000 रुपये का टच करता है या फिर 980 का तक जा सकता है कल परसों कभी भी, तो यहाँ से इसके अंदर जो है बाउंस बैक आने की संभावना तो रह सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास, यानी कि आज भी इसने जो ऑलरेडी थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है, तो ये 1000 रुपये के जो है थोड़ा सा ऊपर ही रहे, उसी लेवल के आसपास एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें। और यहाँ पर इन सभी लेवल को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। और ख़ास करके ये जो 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और ये पूरी की पूरी रेंज 50 रुपये की, ये 1030 जो अभी प्राइस है, और 980 रुपये। और कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि क्या इसके अंदर नई बाइंग की जा सकती है नहीं। तो जिन्होंने अगर यहाँ पर ऊपर में बेचा है, अगर आप चाहते हैं खरीदना, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, तो आप चाहे तो खरीदना शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो एक ये अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा रह सकता है। बाकी मर्जी आपकी है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की, अगर थोड़ा सा नीचे आ गया 40-50 रुपये, तो एक नीचे में अगर आपको खरीदना है तो एक आपके पास जो है ऑप्शन रह सकता है। बाकी अगर यहाँ पर पूरा का पूरा खरीद लेते हैं, उसके बाद ये शेयर मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है शेयर, नीचे भी जा सकता है। मतलब कि एक एटलीस्ट आप एकदम से वो नहीं कह सकते कि अगर हमने यहाँ पर खरीदा अब यहाँ से शेयर भागेगा ही भागेगा। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। एक मतलब कि 50-100 रुपये की ऊपर नीचे की जो है संभावना तो रहती ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। जब भी हम मतलब कि कन्फ्यूज़न हो, तब ये जो है एक स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो इसके ऊपर जो है आप चाहे तो मतलब कि ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है खास करके उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो वापस से एक समरी यहाँ पर ले लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की 1030 का प्राइस है। पहला सपोर्ट जोन जो कि आज इसने लो बनाया उसी के आसपास, और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको आप 10-15 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो पहला सपोर्ट जोन डेफिनेटली 1000 रुपये, उसके बाद देखें तो ये 980, और उसके नीचे अगर देखें तो 950। लेकिन ये जो है पहला 1000 और 980 का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकते हैं। अब अगर इसके रजिस्टर की बात करें कि बाउंस बैक आता है कोई भी सरप्राइजिंगली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला इसका जो है नज़दीकी सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट जो है 1060 के आसपास का जोन है। उसके बाद देखें तो 1080, और उसके बाद ये जो है 1100 रुपये से लेकर 1120 का जो जोन है ये अभी जो है एक रजिस्टर एरिया इसके लिए बन सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म की बात करें तो। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। कल वापस से लाइव मार्केट के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रह सकता है, मतलब कि एक इंटरेस्टिंग रह सकता है कि 1000 रुपये तक नीचे आने की पहले ही संभावना रह सकती है, या फिर पहले बाउंस बैक देता है। अगर बाउंस बैक देता है तो ऊपर में टिकता है या नहीं, ये देखना जो है बनता है कल के दिन। और आज के दिन वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।